हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं शालिनी आज आपको टाइप्स ऑफ वर्ब बताऊंगी। तो टाइप्स ऑफ वर्ब मतलब वर्ब के प्रकार। वर्ब के प्रकार कितने होते हैं? दो, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक, मेन वर्ब मीन्स क्या होता है? मुख्य क्रिया। तो हम अब मेन वर्ब की डिफिनेशन और मेन वर्ब के प्रकार पढ़ेंगे। तो मेन वर्ब क्या होती है? वे वर्ब्स जो वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य को दर्शाती हैं मेन वर्ब कहलाती हैं। जैसे सब्जेक्ट के कार्य को दर्शाती हैं, तो जैसे यहाँ पे क्या है? शीला गोज टू मार्केट। तो सब्जेक्ट का कार्य क्या है? मार्केट जाना। तो जाने का कार्य दर्शा रहा है ना, तो क्या है यहाँ पे? गोज क्या है तुम्हारा? मेन वर्ब। अब राहुल प्लेज फुटबॉल। तो राहुल खेलने का कार्य कर रहा है ना, तो ये प्ले क्या है? मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब भी हमारी दो टाइप की होती हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब, एक इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स क्या होता है? सकर्मक क्रिया। इनट्रांजिटिव मीन्स अकर्मक। सकर्मक मीन्स जिनके साथ कर्म हो सॉरी, ऐसी वर्ब जिनके साथ कर्म की आवश्यकता हो वो क्या होती है? सकर्मक क्रिया। और अकर्मक ऐसी वर्ब जिनके साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वयं ही अपना अर्थ पूर्ण करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनट्रांजिटिव या अकर्मक क्रिया। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? वैसे तो उसके नाम से ही पता चल रहा है, सकर्मक, साथ हो कर्म। तो ऐसी वर्ब जिनके साथ कर्म हो क्या है? ट्रांजिटिव। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। मतलब एक्शन को रिसीव करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े, वहाँ उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ऐसी वर्ब जिनके अर्थ को पूर्ण करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। ओके, तो जैसे वी एंजॉयड मूवी, हमने मूवी का आनंद लिया। तो यहाँ पे अगर हमने बी एंजॉयड कर दिया तो हमने आनंद लिया। क्या आनंद लिया? तो इसका अर्थ नहीं पूर्ण हो रहा है ना। जब हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तब हमारा अर्थ पूर्ण होगा। तो हम यहाँ पे एंजॉयड हमारा क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। आई परचेज्ड अ कार। तो यहाँ पे अगर हम आई परचेज्ड अ कार, अगर यहाँ पे कार नहीं होगा तो हमारा परचेज्ड मतलब आई परचेज्ड, मैंने क्या परचेज किया, नहीं समझ आ रहा है ना। तो वाक्य के अर्थ को पूर्ण करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब तो जहाँ पे हमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। तो यहाँ पे परचेज्ड अगर है तो हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है ना, मतलब बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, अर्थपूर्ण नहीं होगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा, तब ये ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। ओके, अब मेन वर्ब दो टाइप की थी, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गया ना, ऐसी वर्ब जिनके साथ कर्म की आवश्यकता होती है, मतलब कर्म के बिना उनका अर्थ पूर्ण नहीं होता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। और दूसरा क्या है? इनट्रांजिटिव। तो इनट्रांजिटिव मीन्स अकर्मक क्रिया। अकर्मक मतलब बिना कर्म के। ठीक, तो ऐसी वर्ब्स जो बिना कर्म के ही अपना अर्थ दे दें वो क्या होती है? इनट्रांजिटिव वर्ब। तो देखिए डिफिनेशन, ऐसी वर्ब्स जिनके साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है अर्थात वह स्वयं ही पूर्ण अर्थ देती हैं, क्या होती है? इनट्रांजिटिव वर्ब। अ वर्ब दैट डज नॉट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। मतलब अ वर्ब्स दैट डज नॉट नीड, जिसे आवश्यकता नहीं होती है अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, इसके अर्थ को पूर्ण करने के लिए, मतलब वाक्य के अर्थ को पूर्ण करने के लिए हमें, जहाँ हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम
इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक। तो इंट्रांसिटिव वर्ब कुछ होती हैं जैसे रन, स्लीप, वॉन्डर, डाई, लाफ, सिंग, etc। और भी बहुत सारे इंट्रांसिटिव वर्ब हैं। तो जैसे द हॉर्स रन्स, घोड़ा दौड़ता है, तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है ना, तो मतलब ये रन्स क्या है, हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब है। ही सिंग्स स्वीटली, वो मधुर मीठा गाती है, ठीक। तो यहाँ पे हमें सिंग्स के साथ किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं फील हो रही है, तो सिंग्स भी हमारा क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब। द चिल्ड्रन लाफ, बच्चे हंसते हैं, तो द चिल्ड्रन लाफ। तो यहाँ पे भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, ये अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहा है ना ये वाक्य। देखिए, राम स्लीप्स, राम सोता है, ये भी वाक्य अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहा है। यहाँ भी हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, जहाँ ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वहाँ वो इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं। जहाँ ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है या उसकी आवश्यकता होती है उसके अर्थ को पूर्ण करने के लिए, वो ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी टीचर्स डे। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।